आचार्य महंत दुखिया स्वामी मूल गादी जितवरिया से मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। हिंदू धर्म को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है। हिंदू होना बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन उससे भी अधिक हिंदुत्व को प्राप्त कर लेना महागौरव की बात है। हिंदू का अर्थ हिंद जोड़ दू बराबर हिंदू। हिंद का अर्थ होता है हिंसा और दू का अर्थ होता है दूर। जो अहिंसा से दूर हो, अलग हो, वही मनुष्य हिंदू कहलाने के योग्य है। हमारी परंपरा संस्कृति रही। हिंदू धर्म का प्रचलन रहा है। होली एवं सम्मत 24 मार्च 2024 को सम्मत होगी, जलाया जाएगा और 25 को होली मनाई जाएगी। होली में रंग खेला जाता है और सम्मत में बहुत बड़ा घूर को जोड़ के उसमें अग्नि प्रज्वलित करके सब समाज मिल के वहाँ होली गाते हैं, खुशहाली मनाते हैं। ये दो शब्दों पर मैं कुछ कह देना चाहता हूं। सुम्मत शब्द से सुम्मति का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस समाज में सुम्मति नहीं, एकता नहीं, वैमनस्यता है, समता का भाव नहीं है, जिस समाज में विषमता है, जिस परिवार में विषमता है, जिस राज और देश में विषमता है, समता नहीं है, वहां एकता नहीं है, तो सम्मत जलाना तो एकता का प्रतीक है। लेकिन जहां सुम्मति नहीं है, वह सम्मत कोई काम का नहीं होता है। परिवार में बिखराव, समाज में बिखराव, तरह तरह की घटनाएं होती है। प्रज्वलित करना, जलाने का भाव यह होता है कि समाज में जो दुर्गुण है फैला हुआ, हम में जो दुर्गुण है, काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा हम में है। छुआछूत की भेदभाव है, ऊंच नीच की भेदभाव है, मूर्ख और विद्वानों के जो बीच भेदभाव है, जाति पाति की भेदभाव है। इस सारी बुराइयों को, सारी जो कुरीति है, उस बुराइयों को मिल करके, सब समाज मिल करके और एक जगह जैसे बहार सुहार करके पूरे कचरा को एक जगह जला देते हैं, उस तरह से हमारे समाज में जितने भी अवगुण ऐब काई है, बुराई है, दोष दुर्गुण है, सबको मिलकर एक बार उसको प्रज्वलित कर देना, उसको जला देना, उसको राख कर देना, यही समाज का एक बहुत बड़ा शुभ और अच्छा महोत्सव व पर्व माना जाएगा, जहाँ की सारी बुराइयों को, दुर्गुणों को हम जला दें। हम तमाम समाज मिल के, भाई मिल के वो उसको जला देते हैं।
वही सम्मति है, सम्मति है, जिसको कहा जाता है कि सम्मत है ना। सम्मत रात्रि में होगा, सम्मत जलाया जाएगा, पूर्णमासी के दिन सम्मत जलाया जाता है। यह होना चाहिए। अब रही होली की बात। होली में लोग रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, खेलते हैं, लेकिन वहां सद्भावना होना चाहिए। सद्भाव नहीं है। वहां लोग तारी दारू, मांस मछली, मुर्गा पान कर लेते हैं और वो अनकॉन्शस हो जाते हैं, अचेतावस्था में हो जाते हैं, चेतनावस्था में नहीं रहते हैं, और कहीं कहीं मारपीट कर लेते हैं, कहीं कहीं झंझट फसाद हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रंग का क्या अर्थ होता है? ये रंग कि रंग ही से रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग या जीव के वाको करो विवेक। रंग का अर्थ होता है एक बार जो रंग पड़ जाता है वो रंग नहीं उखड़ना चाहिए, वो रंग सदा जीवन में लगा रहना चाहिए। और उस रंग से रंगाई हुई जैसे वस्त्र अपने रंग में आ जाता है, उस तरह से हो जाना चाहिए। तो रंग ही से रंग उपजे, सब रंग रेखा एक, कौन रंग वा जीव के ताको करो विवेक। पक्का रंग। तो होली खेलो, कैसा खेलो? होली खेलो, पक्का खेलो, कच्चा खेल मत खेल रे, कच्चा सरसों पेर के करी होगा ना तेल रे। ये होली में न मलपुआ बनेगा, न कचरी बनेगा, न बड़ी बनेगा कच्चा सरसों पेरने से। इसलिए पक्का सरसों के पेरने से तेल अलग खरी अलग निकलेगा। तो रंग खेलो, होली खेलो, वो खेलो जो एक बार रंग लग गया कपड़ा पर तो उखड़ जीवन में नहीं उखड़ पावे। वह रंग क्या है? रंग मीराबाई को पकड़ लिया, भक्ति का रंग पकड़ लिया। सेवरी को वह रंग पकड़ लिया। महात्मा गांधी को देश से प्रेम का रंग पकड़ लिया। ये सुभाष चंद्र बोस का वो देश भक्ति में न्यौछावर हो गए। ये हमारे देश भक्त के जितने भी हुए साथी भाई, ये सब के सब महान पुरुष उस रंग में रंग गए। सेवरी भी उस रंग में रंग गई। बहुत सी प्रताड़नाएं उसे सहनी पड़ी, लेकिन सब सहते हुए, सब मुसीबत सहते हुए, संकट को सहते हुए और अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुआ। वो एक रंग में आ गया। वही तो पक्का रंग है। मीराबाई को रंग पकड़ लिया, वो रविदास को गुरु किया, लेकिन रविदास का जो प्रभाव रूपी रंग जो मीराबाई को पकड़ लिया, वो कितनों प्रताड़ित करने पर परिवार में उनकी भर्त्सना की जाती थी, समाज में भी उसकी भर्त्सना की जाती थी कि ये चमार जाति के गुरु कर लिया। लेकिन जाति न पूछो साधु के, पूछो उससे ज्ञान, मोल करो तलवार के परा रहने दो म्यान। तो उसको एक रंग पकड़ लिया, वो पक्का रंग था। तो मैं यही कहना अंत में चाहता हूं कि एक रंग में आ जाना चाहिए। देश भक्ति करते हैं तो देश भक्त का रंग, भक्तों को रंग उस पर चढ़ जाना चाहिए, ताकि वो अपने रास्ता से कभी विचलित नहीं हो, एक विचारधारा में आ जाए और एक मार्गी बन जाए और एक सिद्धांतवादी बन जाए। इस धरती पर कभी कभी अनोखा पुरुष पैदा लेता है, जब वो प्रतिभा लेकर जाता है, पराक्रम दिखा कर जाता है, रूढ़िवादियों के जंजीर को तोड़ता है, अंधविश्वास को घड़ा को फोड़ता है। यह कहने का भाव मेरा यह है कि होली वो खेलना चाहिए जो एक बार रंग पड़ जाए वो रंग नहीं उतरे। नशा वो पान करो जो एक बार नशा पान कर लिया तो जीवन में कभी नहीं उतरने पावे, लेकिन रात में पीते हो दिन में उतर जाते, वो कच्चा है। अगर रंग पड़ गया धो दे तो हो साबुन से धुल गया, वो कच्चा रंग है। तो वो नहीं, वो पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि वो रंग खेलो जो पक्का हो, कच्चा खेल मत खेलना। और पक्का कच्चा सरसों पेर के खरी होगा न तेरना, वो नहीं होगा। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ, ये फागुन का महीना है
और ये 24 तारीख को पूर्णिमा होगा। हमारे समाज में सभी लोग खेलते हैं और मैं जब कहता हूं कि तुम मेरे रंग में आ जाओ, एक रंग में आ जाओ, तो श्वेत समान कोई रंग नहीं, श्वेत समान कोई रंग नहीं, गुरु समान नहीं देव, भक्ति समान कोई धन नहीं, कहत दुखिया सेव। कि एक रंग जो श्वेत है उसमें आ जाओ और श्वेत ब्रह्म बन जाओ, एक सिद्धांत में आ जाओ, एक विचार पर आ जाओ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संत दुखिया आश्रम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि संत दुखिया की अमृत वाणी जो मेरा चैनल है, उस चैनल को देखते हुए और जो बात अच्छी लगी हो उसको आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। यही हमारी जो है अभिलाषा है और इससे लाभ लेंगे, फायदा लेंगे, जो जीवन में आपको सुख और शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन करता हूँ। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी।